विलियम्स फैमिली केरला के एक छोटे से गांव वेलीपुरम में क्रिसमस वेकेशन पर आए थे। इस बात से अनजान थे कि उनका ये ट्रिप एक नाइटमेयर बन जाएगा। विलियम्स फैमिली में फादर जॉन, मदर मैरी, उनकी 16 साल की बेटी रीचा और ग्रैंडमदर एलिजाबेथ थी। उन्होंने एक पुराना गेस्ट हाउस रेंट में लिया था जो एक बरगद के पेड़ के पास था। गांव के लोग इस पेड़ के पास आने से डरते थे, लेकिन विलियम्स फैमिली को इस बात का पता नहीं था। उसी दिन रात में जब सब सो रहे थे तो मैरी की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो रीचा तमिल में कुछ बोल रही थी। ये देखकर मैरी दंग रह जाती है क्योंकि रीचा को तमिल बोलना नहीं आता था। वो रीचा से कहती है, रीचा तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और तमिल में क्या बोल रही हो? तमिल तुमने कहाँ से सीखा? रीचा उसकी तरफ देखती है और अचानक से गायब हो जाती है। मैरी बहुत डर जाती है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो देखती है कि वहाँ एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। मैरी आवाज़ देती है, कौन हो तुम? देखते देखते वो भी गायब हो जाती है। फिर मैरी की आँख खुल जाती है, वो सपना देख रही थी। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से रीचा के रूम जाती है। देखती है कि रीचा अपनी दादी के साथ सो रही थी। सुबह मैरी ये सब जॉन को बताती है, लेकिन जॉन ने कहा, ये सब तुम्हारे मन का वाहन है। तुमने सपना देखा है। रीचा को तमिल कहाँ आती है? लेकिन जब मैरी रीचा को खाने के लिए बुलाने गई तो रीचा नहीं आई। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बार बार तमिल में कुछ बोल रही थी जो उनकी फैमिली के समझ में नहीं आ रहा था। रीचा को इस तरह तमिल बोलता देखकर जॉन और उसकी दादी भी दंग रह जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली में दूर दूर तक किसी को भी तमिल नहीं आती थी। दादी समझ जाती है कि रीचा किसी आत्मा के वश में है। दादी और मैरी आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पूछती है। पूछने पर उन लोगों को पता चलता है कि कई साल पहले उस घर में आनंदी नाम की एक औरत अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उन लोगों की इस घर में लाश मिली। किसी को भी नहीं पता कि उन लोगों की मौत कैसे हुई। तब से कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा उस घर में देखी जाती है, लेकिन उन लोगों के एक रिश्तेदार ने उस घर को गेस्ट हाउस बना दिया, लेकिन कोई भी उस घर में रह नहीं पाता। अब उन लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि रीचा उस औरत की आत्मा के कब्जे में है। वो लोग बिना देर किए एक चर्च जाते हैं और फादर डिसूजा को सारी बात बताते हैं। फादर डिसूजा उन लोगों के साथ आते हैं। फादर डिसूजा ने जब रीचा को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये किसी आत्मा की कब्जा में ही है। उन्होंने कहा, यह एक तमिलियन औरत की आत्मा लगती है जो इस जगह से जुड़ी है। फादर डिसूजा ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया। रीचा चिल्लाने लगी और तमिल में जोर जोर से बोलने लगी, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मैं नहीं जाऊंगी। फादर समझ गए कि वो आत्मा बहुत ताकतवर है। उन्होंने एक कैंडल जलाई और प्रेयर शुरू किया। तभी वो आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, उन्होंने मुझे मार दिया, मैं नहीं जाऊंगी। 1 घंटा तक फादर प्रेयर करते रहे। फिर रीचा जोर से चिल्लाई और एक काली धुआं उसके मुंह से निकला और पूरा रूम 1 सेकंड के लिए हिल गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। रीचा बेहोश हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद वो ठीक हो गई। फादर डिसूजा ने कहा, अनंथी की आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन तुम लोग इस जगह को छोड़कर चले जाओ। विलियम फैमिली घर लौट आई, लेकिन एक रात जब रीचा अपने कमरे में थी तब उसने मिरर में देखा उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। रीचा ने जब मुड़कर देखा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मिरर के कोने में एक मैसेज लिखा था, उन लोगों ने मुझे मार दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। शायद अनिति की आत्मा अब भी रीचा को छोड़कर नहीं गई थी।